नमस्कार बच्चों, हम हितोपदेश मित्र लाभ पढ़ रहे हैं। हितोपदेश मित्र लाभ की कल वाली कक्षा में हमने इसकी प्रस्तावना को पढ़ा था, हितोपदेश की प्रस्तावना को, जिसमें हमने विद्या के महत्व के बारे में पढ़ा था। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम इसकी जो मूल कथा है, मूल कथा नहीं है यह, मूल कथा अभी आगे प्रारंभ होगी। यह कथा वह है जिसके कारण विष्णु शर्मा जी को यह हितोपदेश की रचना करनी पड़ी। यह वह कथा है। तो यह शुरू होती है अब, और इसकी स्लाइड्स आपके स्क्रीन पे चल रही है। आप ऊपर से देखना शुरू करें। संस्कृत में यह कहानी प्रारंभ है और नीचे इनके शब्दार्थ और हिंदी अर्थ दिए हुए हैं। तो आप देखिए संस्कृत जहाँ से मैं पढ़ना प्रारंभ कर रही हूँ। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम, तत्र सर्वस्वमे गुणोपेतो सुदर्शनो नाम नगरपति आसीत। कि भागीरथी के तीर पर, भागीरथी नदी के तीर पर पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था और वहाँ पर सभी गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का राजा रहता था। स भूपति एकदा केनापि पाठ्यमान श्लोकद्वयं शुश्राव, कि उस राजा ने एक बार किसी के द्वारा पढ़े जाते हुए 2 श्लोकों को सुना। उस राजा ने किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़े जाते हुए 2 श्लोकों को उसने सुना। अब उसमें से प्रथम श्लोक क्या है देखिए। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य न अस्ति अंध एव स। राजा ने जो सुना उसमें से प्रथम श्लोक क्या था कि अनेक संशयोच्छेदी, अनेक प्रकार के संशयों को काट देने वाला, परोक्षार्थस्य दर्शक है। परोक्षार्थ यानी जो परोक्ष दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो भूत भविष्य आदि हैं, उन भूत भविष्य आदि वस्तुओं को दिखा देने वाला, और सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, और सभी प्रकार के नेत्रों के समान, सर्वस्य लोचनम सभी प्रकार का नेत्र है जो, वह क्या है, शास्त्रम शास्त्र। यस्य न अस्ति अंध एव सह, जिसके पास नहीं है वह अंधे के समान ही है। राजा ने जो सुना वह श्लोक था, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य न अस्ति अंध एव सह। इसका मतलब क्या है कि अनेक प्रकार के संशयों को काट देने वाला, दूर कर देने वाला, और भूत भविष्य को दिखा देने वाला, सभी प्रकार का नेत्र जो क्या है वह शास्त्र, जिसके पास नहीं है वह अंधे के समान है। अर्थात शास्त्र ज्ञान, अर्थात ज्ञान जिसके पास नहीं है वह अंधे के समान है। और ज्ञान कैसा होता है, सभी प्रकार के संशयों को दूर हटा देता है, आगे पीछे के भविष्य भूत आदि चीज़ों को हमें दिखा देने वाला होता है, और सभी प्रकार के नेत्र खोल देता है वह मन के और चीज़ों में, जिस किसी में भी हमें आगे बढ़ना है उस विषय के बारे में हमें बता देता है। कौन? ज्ञान, शास्त्र ज्ञान। तो शास्त्र ज्ञान जिसके पास नहीं है वह अंधे के समान है, ऐसा राजा ने पहला श्लोक सुना। दूसरा उसने क्या सुना, यौवनम धन संपत्ति, 11वां श्लोक है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, एकम एक अपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। यौवनम यानी युवावस्था, धन संपत्ति, धन संपत्ति आपको पता ही है, धन आदि। प्रभुत्वम यानी कि स्वामित्व होना, बड़े ओहदे पर होना, और अविवेकिता यानी कि किसी प्रकार का विवेक ज्ञान नहीं होना, अच्छे बुरे की समझ नहीं होना। एकई एकम अपि अनर्थाय, इनमें से एक एक भी यदि किसी के पास है तो अनर्थ के लिए पर्याप्त है। किम यत्र चतुष्टयम, और जिसके पास ये चारों ही है उसका तो कहना ही क्या। राजा ने जो दूसरा श्लोक पढ़ा वह क्या था कि युवा अवस्था,
धन संपत्ति, अधिकार आदि, अज्ञान आदि जिनके पास हैं, एक भी है अगर इनमें से तो अनर्थ का कारण हो जाता है वह। और जिसके पास ये चारों ही हो यदि, तो उसका तो कहना ही क्या, अर्थात उसका तो बिल्कुल सभी प्रकार से अनर्थ हो जाएगा। ऐसा राजा ने ये दूसरा श्लोक सुना। तब इति आकर्ण्य यह सुनकर आत्मनः पुत्राणाम अधिगत शस्त्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनां शास्त्र अनुष्ठानोनेन उद्विग्न मनः स राजा चिंतयामास। यह सुनकर, इन दोनों श्लोकों को सुनकर, आत्मनः पुत्राणाम अपने पुत्रों के बारे में, अधिगत शास्त्राणाम नित्य जो कि शास्त्र नहीं पढ़ते हैं ऐसे, नित्य उन्मार्गामिनाम नित्य कुमार्ग पर चलने वाले हैं ऐसे, और शास्त्र अनुष्ठानेन उद्विग्न मनः और शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उद्विग्न मन वाले हैं, उच्छृंखल स्वभाव वाले हैं, ऐसे अपने पुत्रों के बारे में वह सोचने लगा। राजा ने ये दो श्लोक सुने और अपने पुत्र जो कैसे हैं कि विद्याध्ययन नहीं करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध मार्ग पर चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, उनके कारण वह दुखी है, ऐसा वह राजा अपने पुत्रों के बारे में सोचने लगा। और क्या सोचा उसने? को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक है, काणेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीड़ेव केवलम। कि को अर्थ है, क्या मतलब है? पुत्रेण जातेन, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से क्या अर्थ है? ऐसा पुत्र जो कि न विद्वान न धार्मिक है, न तो विद्वान है न धर्म कार्य करता है। काणेन चक्षुषा किम यानी कि फूटी हुई आँख। कोई व्यक्ति आँख से काना है, कानी आँख से क्या मतलब? वह चक्षु पीड़ेव केवलम, वह चक्षु केवल पीड़ा देने के कारण ही होता है। किसी के आँख का निशान तो बना हुआ है लेकिन देखने के योग्य नहीं है वह आँख, तो वह जो आँख है वह पीड़ा का कारण ही बनती है। फूटी हुई आँख जो है, आँख का निशान है चेहरे पर लेकिन उससे देख नहीं सकते, ऐसी आँख से क्या फ़ायदा। राजा उसके लिए, किसके लिए कह रहा है? अपने पुत्रों के लिए कह रहा है, और उदाहरण उसने दिया है काणी आँख का। तो फूटी हुई आँख जो पीड़ा देती है, वैसे ही ऐसा पुत्र जो न विद्वान है न धार्मिक है वह भी पीड़ा ही देता है। इसके बाद में राजा फिर से सोच विचार कर रहा है कि अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यौ न च अंतिम है, सकृत दुख काराव अध्यव संतिम अस्तु पदे पदे। कि अजात मृत और मूर्खाणाम, उत्पन्न नहीं हो, उत्पन्न होकर मर गया हो और मूर्ख हो, इनमें वरम श्रेष्ठ है आद्यव, शुरू वाले दो, आद्यव द्विवचन है तो शुरू के अजात और मृत ये दो श्रेष्ठ है, न च अंतिम है, ना कि अंतिम यानी कि मूर्ख। पुत्रों की तीन प्रकार के पुत्रों के बारे में यहाँ कहा गया है। एक तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, एक उत्पन्न होकर मर गया है और तीसरा मूर्ख उत्पन्न हो गया है। तो इन तीनों में से श्रेष्ठ दो जो हैं वह श्रेष्ठ हैं और अंतिम जो है वह अच्छी बात नहीं है, मूर्ख पुत्र होना अच्छा नहीं है। असकृत दुख कारण अध्यव अंतिमस्तु पदे पदे। कि जो शुरू वाले दो हैं, उत्पन्न ही नहीं हुए हैं और उत्पन्न होकर मर गए हैं, इनका जो दुख है वह एक बार होता है, किंतु अंतिम कौन? मूर्ख पुत्र अगर है तो वह पग पग पर दुख का कारण बनता है। ऐसा विचार करते करते राजा आगे सोच रहा है कि वरम गर्भस्रावो वरम अपि च न एव अभिगमनम, वरम जातः प्रीतो वरम अपि च कन्या
अवजनितः वरम वंध्या भार्या वरम अपि च गर्भेषु वसति न वा विद्वानम रूप द्रविड़ गण युक्तो अपि तनय है। कि श्रेष्ठ है गर्भ का नष्ट हो जाना, गर्भ का स्राव यानी बह जाना, नष्ट हो जाना श्रेष्ठ है, अच्छी बात है। वरम अपि च न एव अभिगमनम, और उससे भी श्रेष्ठ है कि स्त्री में गमन ही न किया जाए। वरम जाता है प्रेतो, और यह श्रेष्ठ है कि उत्पन्न होकर मर गया हो पुत्र। वरम अपि च कन्या अवजनिता, और यह भी श्रेष्ठ है कि कन्या उत्पन्न हो गई है, भले ही कन्या उत्पन्न हो जाए। वरम वंध्या भार्या, और संतान उत्पन्न ही ना कर सके ऐसी पत्नी भी का होना भी अच्छी बात है। वरम अपि च गर्भेषु वसति, और गर्भ में ही रहे, उत्पन्न ही ना हो, ऐसा भी अच्छी बात है, अच्छा है। परंतु न वा विद्वान रूप द्रविड़ गण युक्तो अपि, कि रूप और धन आदि से युक्त भी अगर पुत्र विद्वान नहीं है तो वह अच्छी बात नहीं है। पुत्र का होना, भले ही पुत्र हो लेकिन विद्वान नहीं है तो ऐसे पुत्र का होना न होने के बराबर है, यह इसमें कहा गया है। राजा अपने कुमार्ग पर चलने वाले पुत्रों के बारे में सोचकर यह सब अपने मन में विचार ला रहा है। कह रहा है कि सौंदर्य भी है, धन से परिपूर्ण भी है, किंतु विद्या युक्त नहीं है, विद्वान नहीं है, ऐसे पुत्र का होना अच्छा नहीं है। उसके बाद में राजा पुनः विचार कर रहा है कि स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। कि स जातो, उसके उत्पन्न होने पर ही, जिसके जातेन उत्पन्न होने से, याति वंशः समुन्नतिम, कि कुल वंश आदि उन्नति को प्राप्त होता है, जिसके उसी को उत्पन्न हुआ माना जाता है, जिसके उत्पन्न होने से वंश कुल आदि उन्नति को प्राप्त करते हैं। परिवर्तिनी संसारे, अथवा तो परिवर्तनशील इस संसार में, मृतः को वा न जायते, कौन नहीं मरता और कौन उत्पन्न नहीं होता। आए दिन लोग उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन जिसके उत्पन्न होने से वंश और कुल उन्नति को प्राप्त करता है वही वास्तव में उत्पन्न हुआ माना जाता है। राजा पुनः विचार कर रहा है कि गुणी गणना आरंभे न पतति कठिनी संभ्रमाद यस्य तेन अम्बा यदि सुतेनी वद वंध्या कीदृशी भवति। कि गुणी गण गणना आरंभे, गुणी गण गुणवान लोगों के की जब गणना यानी गिनती आरंभ हो रही हो, गुणवान लोगों की जब गिनती हो रही हो, उसमें न पतति कठिनी समभ्रमम यश्य, जिसका नाम खड़ से लिखा न जाए, खड़ यानी मिट्टी का चौक, उससे यदि जिसका नाम लिखा नहीं जाए, गुणवान व्यक्तियों की लिस्ट में जिस व्यक्ति का नाम लिखा नहीं जाए, तेन अम्बा यदि सुतिनी, उसकी माँ यदि पुत्रवती है तो वद कहो वंध्या की दृशि भवती, वंध्या यानी जिसके कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, वह कैसी होगी। जिसके संतान नहीं है उसके पुत्र, उसकी संतान का नाम भी किन्हीं गुणवान व्यक्तियों में नहीं है, और जिस व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसका नाम भी यदि गुणवान व्यक्तियों में नहीं है तो दोनों ही बराबर हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि अगर गुणवान व्यक्तियों की जब गणना हो रही हो, उनका जब नाम लिखा जा रहा हो, वहाँ पर यदि किसी का नाम नहीं लिखा जा सके तो उसकी माता भी वंध्या के समान ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसका पुत्र भी कहीं पर अपना स्थान नहीं बना पा रहा है। आगे राजा कहते हैं कि दाने तपसी शौर्य च यस्य न प्रतितम मन है विद्यायाम अर्थ लाभे च मातु उचार एव सह। कि दाने तपसी शौर्य, दान करने में तप यानी अत्यधिक कठोर परिश्रम, यहाँ पर कठोर परिश्रम से मतलब है
तप करने का मतलब होता है कि अपने शरीर को कष्ट देकर कुछ अच्छा कार्य करना। तो दान करने में, तप करने में और शौर्य अर्जित करने में, शौर्य यानी कि अच्छे कार्य करके अपना यश बढ़ाना, उसको अर्जित करने में जिस यश न प्रतितम मन है, जिसका मन नहीं लगता है, और विद्यायाम अर्थ लाभे च, और विद्या अर्जन करने में और अर्थ लाभे यानी धन कमाने में भी जिसका मन नहीं लगता है, स वह मातु उचार एव, वह माता के मल विसर्जन के समान है। माता ने मल विसर्जन किया, समझो ऐसा पुत्र जो कोई अच्छा कार्य ना कर सके वह माता के मल के समान ही माना जाता है इस संसार में। राजा अपने पुत्रों की कुमार्ग पर चलने की आदत के कारण इतने विचार इस प्रकार के विचार अपने मन में ला रहा है क्योंकि वह अत्यंत दुखी है, इसीलिए वह ऐसे विचार अपने पुत्रों के लिए अपने मन में ला रहा है। पुनः राजा सोच रहा है कि वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतैरपि, एकः चंद्र तमो हन्ति न च तारा गणे अपि। कि वरम एको गुणी पुत्रो, श्रेष्ठ है एक ही गुणवान पुत्र, न च मूर्ख शतैरपि, ना कि 100 पुत्र किंतु मूर्ख हैं वे, एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा। एक है चंद्र तमोहंती, एक चंद्रमा ही तम यानी अंधकार को हरण कर देता है, अंधकार का नाश कर देता है। न च तारागणे अपि, बहुत सारे तारे, अमावस की रात में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे तारे जगमगाते रहते हैं, फिर भी रात एकदम काली होती है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। किंतु पूर्णिमा की रात को एक चंद्रमा आता है और सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, तारे भी छिप जाते हैं, तारे भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, इतनी चांदनी रहती है। तो राजा भी यही मन में विचार ला रहा है, यह उदाहरण देकर चंद्रमा और तारों का, कि एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है बहुत सारे मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा। पुनः राजा सोच रहे हैं कि पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः क्वापि अति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेत वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधी। कि जिसका पुत्र, जो व्यक्ति पुण्य तीर्थ पर कृतम कर किया है, येन जिसके द्वारा तपः तपस्या, का अपि अति दुष्करम अत्यधिक दुष्कर अत्यंत कठिन तपस्या जिसने की है किसी पुण्य तीर्थ पर, तस्य उसका पुत्र ही भवेत हो सकता है, वश्य समृद्धो धार्मिक सुधी ही, उसका पुत्र ही उसके वश में हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, धार्मिक और बुद्धिमान। जो व्यक्ति किसी पुण्य तीर्थ पर, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि राजा यह कहना चाहता है कि जिनके ऐसे पुत्र होते हैं जो कि पिता के वश में भी रहते हैं, पिता की आज्ञा का पालन भी करते हैं, समृद्ध भी हैं, धार्मिक भी हैं और बुद्धिमान भी हैं, वह किनके होते हैं ऐसे पुत्र? जिसने कोई कठिन तपस्या करी होगी किसी पुण्य तीर्थ पर। राजा क्योंकि बहुत दुखी है इसीलिए वह इस प्रकार के विचार अपने मन में ला रहा है, और अंत में वह अपने आप पर ही दोष दे रहा है कि ऐसे पुत्र जिनके यहाँ होते हैं वे अत्यंत तपस्वी व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने किन्हीं तीर्थों पर बहुत कठिन तपस्या करी होगी, तभी इस प्रकार के पुत्र प्राप्त होते हैं मनुष्य को। तथा च उक्तम, और भी कहा गया है कि अर्था आगमो नित्य आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकारी च विद्या षड जीव लोकेशु सुखानि राजन। वह कह रहा है कि हे राजन, अपने आप में कह रहा है कि हे राजन, अर्थ आगमों कि धन का आते रहना, इस संसार में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि धन का आगमन होते रहना, नित्यम अरोगिता च और सदैव अरोगी रहना, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना शरीर में, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च और पत्नी कैसी, प्रिय भी और प्रिय बोलने वाली, मीठा बोलने वाली और प्रेम करने वाली पत्नी, वश्यश्च पुत्रो और वश में रहने वाला पुत्र,
अर्थ करी च विद्या, और ऐसी विद्या धन प्राप्त कराने वाली विद्या। ये छह षड, ये छह जीव लोकेशु सुखानि राजन, इस संसार में ये छह ही मनुष्य के लिए या जीवों के लिए सुखकारी होते हैं। ये छह वस्तुएं ही मनुष्य को इस संसार में सुख देने वाली होती हैं। अन्य और कोई वस्तु किसी प्रकार का सुख मनुष्य को नहीं दे सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजा ने जो 2 श्लोक प्रारंभ में सुने कहीं से पढ़े जाते हुए, तो वह अपने पुत्रों के बारे में सोचकर अत्यंत दुखी हुआ और उस दुख में उन्होंने अनेक विचार उनके मन में आने लगे। इसके आगे भी और हैं जो राजा के मन में विचार आ रहे हैं, वे हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज हमने 20 श्लोक तक अध्ययन किया है, इसके आगे हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे।